आपकी और कली की शादी नकली थी, क्योंकि उस शादी में मैं सिंदूर लेने तो गई थी, मैंने सिंदूर की दिया था। आरती अंजलि अवस्थी में आरती अपने नाना जी राघव सिंह राजपूत को फ़ोन करके कहता है, राघव सिंह राजपूत, आपने जो आज किया बहुत गलत किया। आपने मेरा माँ और मुझे घर से धक्का मार के निकाल दिया। एक दिन आपको भी घर से धक्का मार के रास्ता में खड़ा कर दूंगी, ये मेरा वादा है। वक्त राघव सिंह राजपूत कहता है, तुम्हारा इतना बड़ा हिम्मत हो गया है, तुम मुझे रास्ता में ला के खड़ा कर दोगे, ये बात कर रहे हो? तुम्हारा औकात क्या है? तुम मुझसे कोर्ट में लड़ो, कोर्ट में लड़ के दिखाओ, तुम मुझे कोर्ट में लड़ के दिखाओ। तुम्हारा हिम्मत है तो तुम मुझे कोर्ट में हरा के दिखाओ। ये बात राघव सिंह राजपूत कहता है। उसी वक्त आरती कहता है, मेरा माँ अपना पैर में खड़ा भी होंगे और कोर्ट में केस भी लड़ेगी आपके खिलाफ। आखिर आपको कोर्ट में हरा करके दिखाएगी मेरी माँ। राघव सिंह राजपूत को आरती कहता है, आपने मुझे मनहूस कहा, आखिर मेरा क्या गलती था? मेरा माँ का क्या गलती था? आपने इतना नीचे गिर सकता है, हमने कभी सोचा नहीं था। आपने जिस गाड़ी से मेरा पापा का डेथ हो गया था, वो गाड़ी को बिल दिलाई। इतना बड़ा घिनौना काम आप कर सकते हैं, ये आपको अपना किए का सजा जरूर हम दिलाएंगे। ये बात राघव सिंह राजपूत को कहता है। आना काफ़ी दिलचस्प होगा, आखिर राघव सिंह राजपूत को आरती कैसे सजा दिलाती है, उसका किए का सजा आरती दिला पाएगी भी नहीं, ये भी देखना काफ़ी इंटरेस्ट होगा। उसी वक्त कली आता है और राघव सिंह राजपूत को कहता है, सर मुझे फ़ोन दीजिए। और पहले राघव सिंह राजपूत कली को फ़ोन देने से इनकार करता है और कली राघव सिंह राजपूत को कहता है, मुझे दीजिए सर, मुझे बात करना है। कली फ़ोन लेती है और कहती है, आरती दीदी, मैं कली बोल रही हूँ। आरती शक हो जाती है। आरती सोचती है, कली कहाँ से आ गई है? मैंने तो राघव सिंह राजपूत से बात कर रहे थे। कली कहता है आरती दीदी को, आरती दीदी आप ये सब बंद कर दीजिए, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कली को आरती कहता है, कली तुम ये सब का बीच में मत पड़ो, तुम्हारा कोई नाता नहीं है ये सब में। कली आरती दीदी को कहता है, दीदी हम लोग का रिश्ता जोड़ने वाला है, हम लोग का घर का बेटा युवराज और राजपूत खानदान का बेटी महक का शादी होने वाला है। हम लोग का अभी आना जाना, यानी हम राघव सिंह राजपूत और चंद्रमन ठाकुर और सबका रक्षा करने वाली हूँ। आप किसी से भी लड़ने से पहले आपको मुझसे पहले लड़ना पड़ेगा, कली कहता है आरती दीदी को। ये बात सुन के आरती पूरी तरह से टूट जाती है। कली आरती दीदी को बहुत बुरी भला कहती है, आरती को सबके सामने इंसल्ट करती है। आरती को कहती है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। कली आरती का संग कितना बेईमानी कर सकता है, ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। कली इतना नीचे कैसे गिर सकती है। कली का संग बात कर रही होती है और उसी वक्त घर में आ जाती है पद्दा मौसी। पद्दा मौसी आरती को कहता है, आरती तुम नहीं जानते हो, राघव सिंह राजपूत, चंद्रमन ठाकुर, युवराज सिंह ये सब बड़े आदमी हैं, ये सब का बीच में मत पड़ो। आरती कहता है, जो लोग मेरा पापा का कातिल किया, मेरा माँ का ये हालत किया, क्या मैं उसे छोड़ दूँ? नहीं छोड़ दूँगी। आरती कहते हैं, मुझे वो नंबर पता लगाना है जिन्होंने मुझे 21 साल पहले मारने का सुपारी दी थी। आरती नंबर लगाती है और अपना नानू को देती है। नानू वो नंबर से बात करती है और युवराज कहता है, अभी फ़ोन आ गया है। युवराज कहती है, हेलो। ये बात आरती का नानू यानी गणेश अवस्थी सुन के उसे याद आता है 21 साल पहले का बात, जिन्होंने अंजलि और अमन को मारा था और आरती को जान से मारने का सुपारी दी थी। आर कहता है, आरती यही वो आवाज़ है जिन्होंने तुझे 21 साल पहले मारने का सुपारी दी थी। आरती ये नंबर लगाती है और कहती है, कौन है वो आदमी, हम पता लगाएंगे। आरती ये बात सुन लेता है युवराज का और आरती पता लगाने का कोशिश करती है। आरती पद्दा मौसी को कहता है, मौसी अब हम वो कातिल को ढूंढ के निकालेंगे और अपना माँ का सामने लेके आएंगे। और कली सबको कहता है, आप लोग चिंता मत करिए, हम हैं आप लोग को बचाने के लिए। कली
राघव सिंह राजपूत को कहता है, आरती को गणेश अवस्थी कहता है, यही वो नंबर है जिन्होंने तुझे 21 साल पहले मारने का सुपारी दी थी और तुम्हारा पापा का कातिल किया और मम्मी का ये हालत किया। आरती ये नंबर को देखती है और कहता है, अब है वो शख्स का इंतजार जिन्होंने मम्मी का ये हालत किया और अपना पापा को जान से मार डाला। मुझे वो आदमी को ढूंढना होगा और उसे सज़ा दिलाना होगा। पद्मों से अब कोई भी नहीं रोक सकता है वो आदमी को ढूंढ के निकलने से। और आरती को यहाँ ख़त्म हो जाती है। आने वाला एपिसोड काफ़ी दिलचस्प होगा। आरती को वेद फ़ोन करके कहता है, आरती तुम मेरा प्यार हो, हमने कभी भी तुम्हें भुला नहीं पाया। आरती वेद को कहता है, पुराना रिश्ता लेके मेरे सामने मत आओ, तुम्हारा पति है कली, कली के संग तुम सुखी संसार करो, तुम मुझे भूल जाओ। और गणेश चतुर्थी में आरती के सामने आता है वेद और वेद आरती को सिंदूर लगाने में नाकार रहती है।